औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, आज इंशाअल्लाह ताला आज अस्सी जनाब 8 अगस्त सन 2025 इवनिंग के अंदर अस्सी जनाब लंदन की सरजमीन से हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। एक खास गल वास्ते खसूसी गल रोजाना होती है इंशाअल्लाह ताला। आज की खसूसी गल इस तरह जनाब, हम बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे बात चल पड़ी रिज़्क की कि रिज़्क कैसे बढ़ता है और कैसे उसमें तंगी हो जाती है। ये मामला चलते रहे, बात तो बहुत लंबी हो गई और दोस्तों के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन एक बात जो खास थी वो बताना मकसूद के अल्लाह करे कि वो बात मुझे भी अच्छी लगे और समझ आ जाए, आपको भी समझ आ जाए और फिर आप आगे शेयर करें ताकि सदका जारिया रहे। वो बात ये थी कि रिज़्क हम खाते पीते हैं अल्लाह का, तो रिज़्क कैसे बढ़ता है, कैसे तंग हो जाता है, ये इंसान की अपनी कुछ कोताही और कुछ उसके कर्म की बातें हैं जो बज़ाहिरन हमें समझ नहीं आती और हमें समझानी भी पड़ती हैं। और कुछ हमारे ऐसे नेक औलिया अहलुल्लाह, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े जो हमें बताते हैं, फिर उस पर अमल भी करना पड़ता है। मकसद बात को लंबा नहीं करता, तो लिहाजा तो इस ज़िमन में बात सिर्फ इतनी है कि एक मियाँ बीवी थे, दोनों वो बैठे थे, दोस्तों में बात चल पड़ी, मियाँ बीवी थे दोनों। बीवी जो थी वो मियाँ के हक में थी। ये भी बड़ी किस्मती की बात होती है कि बीवी और मियाँ के हक में हो जाए, लेकिन वो बीवी अच्छी थी कि मियाँ के हक में थी और वो मियाँ के रिज़्क को अल्लाह की बारगाह में ये चाहती थी कि बढ़ जाए और उसने उसके लिए कॉपरेट किया, उसमें काविश भी की। वो काविश क्या थी उस बीवी की, और उसे मियाँ का हर कदम पे साथ दिया, दुख सुख में हर मकाम पे साथ दिया उस बीवी ने। और वो हम बैठे थे तो बात चल पड़ी, जी वो वजह ये थी कि क्या थी कि उन्होंने उसके शोहर ने जब काम किया ना, एक कारोबार किया, तो वो एक अच्छे यानी उस दौर के अंदर आजकल तो रेस्टोरेंट और कुछ ऐसा मकसद कहने का है कि कैफे वगैरह बनते हैं, ये एक अलग है, लेकिन उस दौर में और इदारे थे जहाँ पे लोग जो है ना ढाबे वगैरह पे खाना वगैरह खाते थे। तो उसके शोहर ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया तो लोग खाना खाते और वो उनसे अपना रोजी धंधा करता। तो उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि भाई तू जो है ना इसमें से एक हिस्सा जो है ना वो कुछ गुरबा जो आते हैं ना उन्हें खाना खिला और उनसे पैसे डाले और पानी भी पिला, खाना भी खिला, अपनी तरफ से खिला। चुनाचे उसने 1 2 3 रोज बरोज कुछ खाने वाले बढ़ जाते, उन्हें अपने बीवी के कहने पर उसे लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। लिहाजा जब उसने खाना खिलाना शुरू कर दिया तो उसका रिज़्क बढ़ना शुरू हो गया। एक नालायक दोस्त उसका जो था वो आया उसके पास ने कहा कि भाई कब तक ऐसे भूखों को और जो है ना ऐसे मुफ्त खोरों को खाना खिलाओगे, ये तुम्हें गरीब नजर आते हैं, हकीकत में गरीब नहीं है, तुम ऐसे अपना वक्त जाया कर रहे हो इन्हें खाना खिला के। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा कारोबार तो ठप हो जाएगा, तुम क्या अपनी सेविंग करोगे, तुम क्या कमाओगे। तो लिहाजा उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी दोस्त की, लेकिन यार बड़ा कमा लिया, बड़ा कर लिया, मैंने इनको खिला दिया गरीबों को, उन्हें वो बंद कर दिया। जब उसकी बीवी को पता चला कि इसने गरीबों को गुरबा को जो है अपने रिज़्क से है इस जो है कार खैर के अंदर हिस्सा देना बंद कर दिया है, लोगों को खिलाना पिलाना बंद कर दिया है, तो उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहने लगी कि मेरे साथ चलो एक जगह। चले गए, जाके वहां पे देखा कि एक विलेज गांव में ले गए और वो लेके गई और उसने कहा कि वहां पे एक कुआं था पानी का, और वहां पे जाके उसने अपने शोहर को खड़ा किया और कहा कि यार देखो क्या हो रहा है। वो देखा तो क्या था कि उस कुएं से लोग जो था वो पानी भर रहे थे और अपनी जरूरत का है, और वो कुआं जो था वो उस गांव का एक बड़ा कुआं था, लोग उसमें भर भर के लेके जाते, क्योंकि आजकल तो हमारे यहाँ बड़े फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं जो हम जो है ना वो उसकी फीस और महाना भी हम पे करते हैं और फिर हम वो मिनरल वाटर जो है ना हम वो अपने घरों में पीते हैं। लेकिन उस दौर के अंदर ये चीजें नहीं थी, तो कुआं था, तो लिहाजा उसकी बीवी ने कहा कि देखो यहाँ से लोग पानी भर रहे हैं, तो तुमने एक चीज देखा कि अभी तुम्हें मैंने 2 ढाई घंटे यहाँ पे खड़ा किया तो यहाँ पे सैकड़ों लोग पानी भर के लेके गए। कहा बिल्कुल लेके गए। कहा यहाँ पे किसी ने मुआवजा लिया इसका? कहा नहीं, कोई मुआवजा नहीं लिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा कुछ भी नहीं।
نے کہا تم کنویں کی طرف دیکھو, کیا کنویں میں پانی ہے؟ اس نے دیکھا تو انہوں نے کہا پانی ہے. انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ پانی کم تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا یہی لوگ اگلے روز بھی لے کے جائیں گے, اس سے اگلے روز بھی لے کے جائیں گے, کیا پانی کم ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں. نے کہا کیا وجہ کہ پانی اور آ جائے گا؟ کدھر سے آ جائے گا؟ نے کہا اللہ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے اس میں پانی آ جائے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. نے کہا اسی طریقے سے رزق کا رازق وہ ہے, جب ہم غریب غربا کو دیں گے جو رزق ہمیں ملنا ہے وہ ہمارا کم نہیں ہوگا, وہ ختم نہیں ہوگا, اس میں برکت پڑے گی. وہ ان غربا کو کھلانے کا سے ہمارا رزق ختم نہیں ہوگا. جیسا کہ یہ کنواں پانی کا ختم ہوتا, جس نالائق دوستوں نے یہ مشورہ دیا ہے وہ تنگ دست ہوں گے اور وہ کنجوس ہوں گے, وہ کار خیر میں حصہ نہیں لیں گے. لہذا تم جتنے غربا اور ان یتیموں مساکین کو کھلاؤ گے اور تمہارے اس کاروبار سے جتنے لوگ غربا کھائیں گے, تمہارے کاروبار میں اور بھی اللہ پاک رزق میں اضافہ کر دے گا کہ تم اس کے بندوں کو کھلا رہے ہو. تو لہٰذا اس کو یہ بات سمجھ آئی, اسے اپنی غلطی کی توبہ اور معافی مانگی اور اسے کہا کہ کل سے میں پھر دوبارہ جناب یہی سلسلہ شروع کا. چنانچہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر یہ سلسلہ شروع کیا, تو لہٰذا پھر اس کا کاروبار بہت زیادہ ہو گیا.